आज हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की क्या परिभाषा है। परंतु जानने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। किसी भाषा के शब्द की इकाई को वर्ण कहते हैं। कोई भी भाषा हो, उसकी शब्द की इकाई कोई भी अक्षर है, जैसे राम है, उसमें इकाई कौन सी है? म है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ण कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम भी परिभाषित कर सकते हैं। या फिर दूसरे, ऐसी ध्वनियां जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते उन्हें मौखिक और लिखित भाषा में वर्ण कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे राम है, तो इसमें जो म है उसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। हाँ, म एक पूरा शब्द है जो स्वर अर्थात अच के साथ मिलकर बना है, म और अ। लेकिन यहाँ पर जो म है वो अकेला है, इनके और टुकड़े हम नहीं कर सकते, इसलिए ये वर्ण कहा जाता है। यहाँ पे विशेष बात हमें ध्यान रखनी है कि वर्ण को ही अक्षर कहते हैं, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। इस बात की हमें विशेष प्रकार से ध्यान रखनी है। फिर देखिए वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला कौन सा? स्वर, और दूसरा व्यंजन। अब देखिए कि वर्ण किसे कहते हैं, इसको हम जान लिए हैं। अब स्वर और व्यंजन, सबसे पहले हम स्वर को जानेंगे। चलिए स्वर पे चलते हैं। स्वर किसे कहते हैं? सबसे पहला तो स्वयं राजन्ते इति स्वरः, अर्थात जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण या अक्षर की सहायता नहीं होती है उसे स्वर कहते हैं। किनके उच्चारण में? जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण या अक्षर की सहायता नहीं होती है उन्हें स्वर कहते हैं। तो जैसे हम अ बोलते हैं, तो अ बोलने वक्त हमें किसी और शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इससे हम क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे। वहीं पे अगर हम क बोलते हैं तो अंत में क्या सुनाई देता है? क, अ आ रहे अंत में, तो वो जो अ है उसको हम क्या बोलेंगे? तो स्वर। से अन्य भी शब्द देखेंगे। ख है, ख के अंत में क्या सुनाई दे रहा है? अ। तो इन सब वर्णों में क्या जो है, हमें अ की सहायता लेनी पड़ रही है, तो ख जो वर्ण है वो स्वर नहीं कहलाएगा। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर 9 होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 9। और स्वर को हम अच भी कहते हैं। इस बात की हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि स्वर को ही अच कहते हैं और अच को ही स्वर कहते हैं। तो जो स्वर 9 है उसको आइए हम गिनते हैं। हो जाएगा अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। तो शुरू में जो 5 अक्षर है वो अ, ई, उ, री और री, इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर इसलिए कहते हैं कि इसको अ जो है, इसमें किसी और वर्ण या अक्षर की सहायता नहीं ली जाती है। तो और जो बाकी के 4 अक्षर जो बच गए, ए, ओ, ऐ और औ, इन चारों को संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त इसलिए कहते हैं कि जो इन शब्द ये जो शब्द हैं, 2 शब्द को लेकर ये बनाया जाता है। इसमें देखते हैं कौन कौन सा है। तो अ और ई, इस दोनों को मिलाएंगे तो ए बनेगा, और अ और उ, इस दोनों अक्षर को मिलाएंगे तो ओ बनेगा, और अ और ए, इन दोनों को मिलाएंगे तो ऐ बनेगा, अ और ओ, इन दोनों अक्षरों को मिलाएंगे तो औ बनेगा। तो ये चारों जो वर्ण है, अक्षर है, इनको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त स्वर बोलेंगे। तो हमने स्वर की गिनती कर ली है। अब चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पर, व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन कहते हैं अन्वक भवति व्यंजनम, अर्थात जिसका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जो वर्ण है उनका हम जो उच्चारण करेंगे वो स्वर के साथ करेंगे, अर्थात स्वर जो वर्ण है उसको हम इसमें मिलाकर ही कर सकते हैं। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन का हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। और व्यंजन को ही हल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्यंजन
का दूसरा नाम क्या है तो हल भी कह सकते हैं, स्वर का दूसरा नाम क्या है तो अच भी कह सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। फिर देखिए व्यंजन जो 33 है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए क वर्ग। क वर्ग मतलब होता है क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 वर्ण आएंगे। क बोला है, क हमने बोला है शुरू का अक्षर इसमें क है, अवर्ग लगा दिए, क वर्ग मतलब ये 5 अक्षर आ जाएंगे। इसी प्रकार से च वर्ग में 5 अक्षर आएंगे, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग, ये 5 है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये जो 5 वर्ण है तो कितने हो जाएंगे टोटल, कुल हो जाएंगे 25। ये 25 हो जाएंगे। और फिर आता है इन सबको हम क्या बोलेंगे, ये जो 25 वर्ण है अक्षर है इसको हम स्पर्श भी बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा और आगे देखिए अंतस्थ। अंतस्थ जो वर्ण है वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 कौन कौन से, य, र, ल और व। ये जो 4 वर्ण है इनको हम अंतस्थ भी बोलते हैं। फिर है 4 उष्म वर्ण। उष्म में कौन कौन सा आता है, श, श, स और ह। ये 4 जो वर्ण है ये उष्म कहलाता है। तो इस प्रकार से ये टोटल कितने, कुल कितने हो जाएंगे 25 स्पर्श वर्ण हुआ, 4 अंतस्थ वर्ण हुआ और 4 उष्म वर्ण हुआ। तो ये कुल कितने हो गए 33। तो हल कितने हुए 33। तो ये कुल कितने हो गए 33। और जो अच अर्थात स्वर जो 9 थे उन दोनों को मिलाकर कितने हो जाएंगे 42। तो कुल कितने वर्ण हुए 42। लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण कितने होते हैं 63। तो हम 63 भी गिनते हैं, देखिए कैसे होगा। इसको लिख लें, संस्कृत में कुल 33 व्यंजन हैं। ये सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं, आधे होते हैं। आधे मतलब क है और अ, तो इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तभी जाके व्यंजन बनेगा। मूल रूप में क हलंत ही हमेशा रहता है। तो स्वर की सहायता से क ये पूरा अक्षर बनता है। स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। जिस व्यंजन को जिस स्वर के साथ मिलाते हैं वह व्यंजन वैसा ही रूप धारण कर लेता है और इस व्यंजन का उसी स्वर के अनुरूप उच्चारण होता है। अगर क में अ मिलाएंगे तो हम क का उच्चारण करेंगे, वहीं पर अगर क में उ मिलाएंगे तो हम कु का उच्चारण करेंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे। चलिए अब जो टोटल जो कुल वर्ण है वो 63 है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, वो अब हम गिनते हैं कैसे है। यहाँ पे देखिए ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये 3 शब्द है। तो इसमें जो अ, ई, उ, री, इन जो 4 वर्ण है इनका क्या है ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इन तीनों में रूप बनेगा। तो कितना हो जाएगा 4 है तो तीनों में हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। और जो री है उसका केवल दीर्घ अर्थात प्लुत चलता है, री जो है उसका दीर्घ नहीं बनता है। तो कितना हो जाएगा 12 और 2 14। फिर उसके बाद देखिए जो दीर्घ शब्द है ए, ऐ, ओ, औ, इसका प्लुत भी होता है। तो कितना 4 है और 4 प्लुत में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो टोटल जो स्वर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 22। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत इन तीनों को मिलाकर टोटल कितने होंगे 22। और व्यंजन में देखिए, व्यंजन में जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग ये 25 वर्ण और अंतस्थ जो है वो 4 और उष्म जो है वो भी 4। तो ये व्यंजन जो थे वो 33 और ये 22। तो दोनों कितने हो गए 55 हो जाएंगे। अब देखिए अब क्या है अयोगवाह रूप। अयोगवाह कितने होते हैं, वो 8 होते हैं। कौन कौन से, विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपधमानीय, अनुस्वार और 4 ये हो गए। उसके बाद 4 है ह्रस्व दीर्घ अनुनासिक चिन्ह, जो अनुस्वार अनुनासिक जो चिन्ह होता है ऊपर शब्द के जो ऊपर लगाते हैं, और ठ। ये चार अक्षर जो हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इन 4 को यम भी बोलते हैं। इन चारों का दूसरा नाम यम भी हो जाएगा और जो 8 जो हैं उन सब का नाम क्या होगा अयोगवाह। तो ये 8 हो गए और जो 55, तो 55 और 8 दोनों को मिलाएंगे तो 63। तो पाणिनी के अनुसार ये 63 वर्ण हो गए।
अब इन सब का अब हम परिभाषा देखेंगे कि इन सब का परिभाषा देखना है कि अंतस्थ वर्ण क्यों कहते हैं, उष्म क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि स्पर्श वर्ण आया था। स्पर्श कितने हैं? 25 जो वर्ण आए थे उसको देखते हैं। स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? तो क से लेकर म तक, अर्थात क वर्ग में जो क है वहां से और प वर्ग में जो अंतिम में म है वहां तक के कुल 25 व्यंजन स्पर्श हैं, जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों पर स्पर्श करती है, इसलिए इन 25 वर्णों को क्या नाम है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, फिर उष्म व्यंजन में देखिए, उष्म व्यंजन किसे बोलेंगे? इनके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है। तो जो उष्म वर्ण है, उस चारों वर्ण उसको उच्चारण करेंगे तो हम गर्म वायु हमारे मुख से निकलती है। आप चाहे तो उच्चारण करके भी देख सकते हैं। श श श इस प्रकार से अगर उच्चारण करेंगे तो गर्म वायु भी निकलती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? उष्म व्यंजन बोलेंगे। फिर देखिए संयुक्त अक्षर, वो भी आया था। कौन कौन सा है संयुक्त अक्षर? ए, ऐ, इस प्रकार से संयुक्त अक्षर है। तो संयुक्त अक्षर में कौन कौन सा वर्ण आया था? ए, ऐ, ओ, औ। लेकिन 3 और संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं? क्ष, त्र और ज्ञ। तो इसको भी देखते हैं कैसे कैसे बनता है ये। क्ष में देखिए, क्ष में अगर अलग करेंगे तो क, श और अ, इन 3 वर्णों को मिलाकर क्ष शब्द बनेगा। और त्र में है त, र और अ, इन तीनों वर्णों को मिलाकर त्र बनेगा। ठीक है, उसके बाद है ज्ञ, ज, य और अ, इन 3 वर्णों को मिलाएंगे तो ज्ञ बनेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? हम संयुक्त अक्षर बोलेंगे। अब देखिए कि यम किसे कहते हैं। जो 4 यम थे उसको परिभाषित करते हैं। वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्णों, प्रारंभिक कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ठीक है, इत्यादि, इनमें से किसी भी एक के आगे किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण कौन कौन सा? ग, य, ण, न, म के रहने पर पहले के जैसे द्वितीय वर्ण को यम कहते हैं। यथा, अर्थात जैसे में देख लीजिए आप, पलिक्कनी, यहां पर क यम है, क्योंकि जो 4 वर्ण है वो उसमें से कौन सा है? द्वितीय वर्ण यहाँ पे क है, तो उससे जो पहले वाला वर्ण जो रहेगा वो भी पंचम वर्ण के समान, जो पंचम वर्ण रहेगा तो उससे पहले वाला वर्ण जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? उसी के समान हो जाएगा। तो इसको हम यम बोलेंगे। ऐसे ही चक्नतु, यहाँ पर ख जो है वो यम होगा, द्वितीय वर्ण यम होगा। फिर अग्नि, यहाँ पर जो ग है वो यम है। फिर घ्नन्ति, यहाँ पर जो घ है वो यम है। अब देखिए कि जिह्वा मूल्य किसे कहते हैं। तो क एवं ख से पहले विद्यमान अर्ध विसर्ग को हम जिह्वा मूल्य कहते हैं। और दूसरा भी है प एवं फ से पहले विद्यमान अर्थ को हम क्या बोलेंगे? उपधमानीय बोलेंगे।